हाय। क्या आपको कभी ना कभी सोसाइटी ने, आपके घर वालों ने ये बोला है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनो, कुछ हटके करो जिंदगी में, या स्पेशल बनो, तभी आपकी लाइफ की वैल्यू है, तब भी आप वर्थ इट हो? ना, मेरे घर में मेरे पापा ने मुझे कभी ऐसा नहीं बोला। वो हमेशा से मेरे तीनों भाई बहनों को यही बोलते आए हैं, एवरेज बनो, क्योंकि एवरेज इनफ है। इनफैक्ट एवरेज ही परफेक्ट है यार। अब मैं एक एवरेज लड़की हूं, मुझ में ना कुछ बहुत ज्यादा है ना कुछ बहुत कम है, सब न्यूट्रल है। और न्यूट्रल ही तो परफेक्ट होता है। जब ना कुछ ज्यादा हो ना कुछ कम हो तो एक बैलेंस क्रिएट होगा। और जिसमें बैलेंस है वो परफेक्ट कैसे नहीं है, मुझे बताओ। और आपको क्या लगता है जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग हैं बड़े खुश होते हैं, बड़े पीस में होते हैं? छोड़ दो। मेरी बहन है, वो स्टडीज में बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, वो बहुत जीनियस है, उसकी कभी 96 97% से कम स्कोर आया ही नहीं है। उसको हर बार वो एक्सपेक्टेशन मीट करनी पड़ती है, उसको हर बार वो प्रेशर है कि मेरा अगर कम आ गया मुझे डांट पड़ेगी। मेरा भाई भाई है, बहुत नालायक है, बिलो द बेल्ट वाला नालायक है। उसको हर बार स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है कि मुझे अच्छे नंबर लेने हैं, नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी। मैं एवरेज हूँ, मेरे आई हमेशा 75 80% है। मुझसे ना किसी को कोई एक्सपेक्टेशन है ना मुझ पर कोई प्रेशर है, तो किसकी लाइफ सुखी है? अब जो बहुत अमीर लोग हैं उनकी जिंदगी में क्या क्या स्ट्रेस है ना, अंदर से आप सब लोग जानते हो कि हाँ उनकी क्या फैमिली प्रॉब्लम्स चलती हैं, क्या उनके बाहर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, जो भी चलता है आप सब लोगों को पता है। और जो बिल्कुल गरीब बंदा है उसकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स है वो भी आपको पता है। अब जो मिडिल क्लास है, बैलेंस्ड है, सेटल्ड है, एवरेज है और परफेक्ट है। मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो बताओ। और यार मुझे ना ऐसा लगता है कि आजकल ना एवरेज होना ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है, क्योंकि आजकल सब में यार या तो गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ईगो बहुत ज़्यादा है, या कॉन्फिडेंस बहुत कम है, सेल्फ इस्टीम बहुत कम है। मतलब या तो कुछ बहुत ज़्यादा है या बहुत कम। कोई ऐसा बंदा आजकल मिलता ही नहीं है जिसमें सब बैलेंस्ड है, सब न्यूट्रल है। मतलब वो अच्छा भी है, बुरा भी है, सॉफ्ट भी है, हार्ड भी है। कोई कॉम्बिनेशन वाला बंदा आपने आज तक देखा है? वही बंदे तो एवरेज होते हैं जिनमें सब अच्छा है, वो तो होते ही नहीं है। तो वैसे अगर आपको लगता है आप हो तो खुल के बाहर निकलो ना, क्यों दिखावे करने हैं कि नहीं मैं भी परफेक्ट हूँ, मैं भी एक्स्ट्रॉर्डनरी हूँ। कोई फायदा नहीं है यार। हम लोग लेट जरूर हो सकते हैं चीज़ों में, हम लोग धीरे जरूर हो सकते हैं चीज़ों में, पर हम भी वही डेस्टिनेशन पहुंचेंगे जो बहुत तेज जीनियस एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग पहुंच रहे हैं। और किसने कह दिया कि हाँ हम धीरे हैं, क्या पता वो लोग तेज हैं। जेन्युइनली क्या पता हम राइट पेस पे हैं, चलना ही इस पेस पे चाहिए, वो लोग पागल हैं भाग रहे हैं। सेंसलेस चीजें हैं ना, हम खुद को ही अंडर एस्टिमेट करी जा रहे हैं। आप सोचो, आप एक बहुत सुंदर लड़की हो, आप हर दिन सुबह उठोगे, अपने चेहरे का ध्यान रखोगे, क्योंकि आपको पता है आप बहुत सुंदर हो, आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, आप एक दाग तक नहीं आने दे सकते अपने चेहरे पे। कितना स्ट्रेस है लाइफ में, आप नाइट केयर भी करके सोगे, आप खाना भी सोच समझ के खाओगे, क्योंकि आपको कॉम्प्लीमेंट्स की आदत हो चुकी है, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी वाले कॉम्प्लीमेंट्स की। तो आपको प्रेशर स्ट्रेस लेके ही रहना पड़ेगा अपनी लाइफ में। और जो बिल्कुल सुंदर नहीं है वो तो वैसे ही एंग्जाइटी का मारा वो, मैं सुंदर क्यों नहीं हूँ। वैसे ये कोई और डेफिनेशन में मत लेके जाना कि मैं सुंदर के इस वे में बोल रही हूँ, मैं बस एक एग्जांपल बता रही हूँ। अब मैं जो एवरेज हूँ, अब मुझे कोई इतना नहीं है कि मेरे मुंह पे कोई पिंपल हो भी जाए कि नहीं, मेरे को दाग पड़ भी जाए कि नहीं, क्योंकि ना ही मैं कॉम्प्लीमेंट्स की बहुत ज्यादा आदत में हूँ, ना ही मैं क्रिटिसिज्म्स की बहुत सारी आदत में हूँ। मेरी कभी तारीफ होती भी है, कभी नहीं भी होती है। एवरेज हूँ, परफेक्ट हूँ, शांति है। तो आइंदा आपको कोई भी अगर बोले ना कि हाँ तू एवरेज है, तू फेलियर है, उस पर बस हंस दो, हंस के छोड़ दो बात, और अंदर से ये चीज़ रियलाइज कर लो कि एवरेज होना ही परफेक्ट है, और इसको एक्सेप्ट करो।